Good morning, dear students. I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start exercise and question answers of chapter 7. So let's start towards meaning. Now first is side vein. SIDE, side VEIN, vein. Side vein means पार्श्व शिरा. पार्श्व शिरा जो आपकी चैप्टर 7 में आप पेज नंबर 222 में देखेंगे. साइड वेन जो लीव्स में एक नस की तरह, जैसे हमारे बॉडीज़ में नसें रहती हैं तो आप लीव्स में देखे होंगे साइड साइड हल्की हल्की लाइंस रहती हैं, है ना. और उसमें एक वेन्स की तरह उनकी पतली पतली वेन्स होती हैं, उसे साइड वेन कहते हैं. इसे हिंदी में पार्श्व शिरा. फिर है आप एक देखे होंगे डंठल साइड. STAL के स्टॉल्क. STAL के स्टॉल्क. स्टॉल्क मीन्स होता है डंठल. डंठल ठीक. TEXTURE टेक्सचर. टेक्सचर मीन्स बनावट, है ना. मीन्स आकार, उसकी कैसी बनावट है. LEATHERY लेथरी. लेथरी मीन्स होता है कठोर या कड़ा, है ना, जो मजबूत हो. फिर है LETTUCE लिटस. लिटस मीन्स होता है ऐसे पत्ते जिनको हम सलाद में यूज़ करते हैं. ठीक. हीप. HEAP हीप. हीप मीन्स होता है पत्तों का ढेर. यहाँ पर जैसे आप चैप्टर 7 में पढ़े हैं, जो पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से, झड़ जाते हैं, है ना, उन सूखे पत्ते के क्या कहते हैं, ड्राई लीव्स का क्या होता है, ढेर होता है. DECAY डिके. डिके मीन्स होता है सड़ना. BURY बरे. बरे मीन्स होता है दफनाना. मतलब जो सूखे पत्ती होती हैं उसे गड्ढा खोदो और गड्ढे खोद करके उसे अंदर कंपोस्ट कर दो, है ना, उसे खाद बनाने का इस्तेमाल करो. तो उसे क्या करते हैं, गहरे गड्ढे में उसे करके और उसे पिट कर उसे ढक देते हैं, जिससे कि वो उसको क्या कहते हैं, दफनाना. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. वी शुड नॉट पुट पॉलीबैग्स इन कंपोस्ट पिट. वाई. ये हॉट्स का क्वेश्चन है, पेज नंबर 226 का. इसमें बोला गया है कि हमें पॉलीबैग्स को कंपोस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, उसे गड्ढे में दफना करके क्यों नहीं रखना चाहिए, जिस तरह हम अदर चीज़ों को, जैसे लीव्स है, ब्रांचेस है, वेजिटेबल पील्स होते हैं, उन्हें हमें डिकम्पोज करने के लिए हमें उसे गड्ढे में डाल करके उसे पूरा ढक देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए. इस तरह हम क्यों नहीं करते हैं. आंसर इज वी शुड नॉट पुट पॉली बैग्स इन कंपोस्ट पिट, है ना. हमें पॉली बैग्स को कंपोस्ट में बदलने के लिए उसे पिट नहीं करना चाहिए, मतलब उसे गड्ढे में नहीं डालना चाहिए. क्योंकि बिकॉज दे कांट बी डिग्रेडेड बाय डिकम्पोजर. क्योंकि ये जो पॉली बैग्स होती हैं और प्लास्टिक का पॉली बैग्स का कोई भी चीज़ होता है, जो पॉली बैग्स होती हैं वो कभी सड़ती गलती नहीं है, वो कभी डिकम्पोज नहीं हो सकती है ना. वह खाद के रूप में नहीं बन सकती हैं, वो कभी गलती नहीं है और उन्हें गलने में कई साल लगते हैं. इवन अभी तक तो ये है कि पॉली बैग्स से कितने सालों तक दबी रहे, लेकिन वह कभी गलती नहीं है. और अदर चीज़ को आप देखेंगे, ग्रीन प्लांट्स, लीव्स, वेजिटेबल पील्स, ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं, इवन लोहा तक गल जाता है. ठीक. बट प्लास्टिक ऐसा चीज़ है जो कि नहीं गलता है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ ये है हॉट्स का क्वेश्चन, इसे आपको कॉपी में राइट करना है. नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. नाउ फर्स्ट इज लीव्स आर डैश ऑफ द प्लांट. लीव्स आर किचन इन द प्लांट. लीव्स जो है प्लांट्स का है, किचन है. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स कहाँ पर अपने रसोई घर में खाना बनाते हैं, उसी तरह प्लांट्स का जो किचन होता है वे लीव्स होती हैं, है ना. लीव्स खाना बनाने का काम करती हैं, इसीलिए लीव्स को क्या कहा गया है, प्लांट्स का किचन कहा गया है. नाउ सेकेंड इज द लाइन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन. द लाइन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वेन, है ना. जो लीव्स में जो लाइन्स बनी हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल ये लीव्स हैं और लीव्स में ये है, ये तो इन्हें क्या कहा जाता है, वेन्स कहा जाता है. ठीक. इस तरह आप में लीव्स में देखें, और इसे क्या कहा जाता है, STAL के स्टॉल्क कहा जाता है.
मैं फिर से बना के दिखाती हूँ इस तरह की। ये लीव्स हैं, ये और ये होती हैं साइड VE IN वेन, और ये जो होता है STALK स्टॉल, की से कहा जाता है डंठल। ठीक, इसे हम डाल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डंठल ही कहेंगे। ठीक, तो ये क्या लीव्स में होती हैं, साइड वेन होती हैं। नाउ थर्ड इज लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स आर ऑल्सो हैव डिफरेंट साइज, SIZE साइज। लीव्स अलग अलग प्लांट्स में, क्या अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार की लीव्स होती हैं ना, अलग अलग टाइप्स की लीव्स होती हैं। मीन्स अगर अलग अलग तरह, जैसे नीम की लीव्स आप देखे होंगे, नीम ट्री का आप लीव्स देखे होंगे अलग रहता है, बनाना ट्री का अलग रहता है, बनियान ट्री का अलग रहता है। तो सभी ट्रीज़ के डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं और उनके साइज़ भी SIZE साइज़ भी डिफरेंट होता है। नाउ फोर्थ इज डैश में सनलाइट, SUN सन, LIGHT लाइट। सनलाइट हेल्प्स लीव्स टू प्रिपेयर फूड। सनलाइट जो है पत्तियों की मदद करते हैं खाना बनाने में। सन, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लीव्स को खाने को, फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सनलाइट हेल्प्स लीव्स टू प्रिपेयर फूड। ओके, नाउ फोर्थ इज मेहंदी। क्या, मेहंदी, MEHANDI मेहंदी। मेहंदी लीव्स आर यूज टू कलर हेयर एंड प्लांट्स। पाल्म, सॉरी, हम मेहंदी तो आप सभी जानते हैं और सभी क्यों मेहंदी का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टाइम में मेहंदी जो है वो तो क्या कहते हैं, पिसी पिसाई हमें पाउडर के रूप में मिल रही है। पहले पुराने टाइम में क्या करते थे कि मेहंदी के लीव्स को तोड़ करके उसे अच्छे से सिलबट्टे में पीस करके उसे हेयर्स में और अपने हाथ, है ना, हाथ की हथेलियों में, तो उनमें क्या रंगने का काम करते हैं। अभी जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो आप देखेंगे कि मेहंदी का सबसे ज़्यादा हर एक फेस्टिवल में मेहंदी का यूज़ होता है और मेहंदी की जो मेहंदी लीव्स जो होती हैं वो बहुत सुंदर कलर देती हैं, इसलिए मेहंदी का यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका C एक्सरसाइज, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। Write T for true and F for false statements. Now first is leaves have the same shapes. ये बताइए क्या लीव्स के, सभी प्लांट्स के लीव्स के साइज और शेप्स जो होते हैं सेम होते हैं? नो, क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा। नाउ सेकेंड इज लीव्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टेक्सचर। लीव्स के जो प्लांट्स के जो क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग टेक्सचर होते हैं। ये सही बात है, अलग प्लांट होगा तो उन लीव्स की अलग अलग तरह के प्लांट्स में अलग अलग उनके पत्तियों का बनावट होती है। ठीक है, थर्ड है वी शुड नॉट पुट पॉलीबैग्स इन कंपोस्ट बिन्स। यस, हमें कभी भी पॉलीबैग्स को कंपोस्ट नहीं करना चाहिए ना, उनमें गड्ढे में नहीं डाल करके उसे कंपोस्ट नहीं करना चाहिए। यस, ये बात सही है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन plants. It gives them green color and helps them to make food. अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो हरी पत्तियों में रहता है, पत्तियों में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही पत्तियों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और यही क्लोरोफिल जो है इट गिव्स दैम ग्रीन कलर। इन्हीं क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से पत्तियों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, एंड हेल्प्स देम टू मेक फूड, और जो लीव्स होती हैं वह खाना बनाने में भी हेल्प करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डू लीव्स हेल्प अ प्लांट
टू मेक फूड। अब लीव्स जो हैं प्लांट्स फूड बनाने में कैसे हेल्प करती हैं, एक प्लांट को खाना बनाने में लीव्स कैसे हेल्प करती हैं। आंसर नंबर सेकंड इज plants absorb water and nutrients from the soil through the roots, and stem takes these to the leaves. The green leaves use sunlight to make food for the plants. Plants absorb water and nutrients from the soil. Plants जो हैं और soil से क्या है nutrients और water को क्या करती हैं absorb करती हैं through the roots, किसके थ्रू, रूट से थ्रू, जड़ के थ्रू, एंड स्टेम टेक्स दीज टू लीव्स, और क्या करते हैं, और स्टेम जो है वो ले जा कर के वे पत्तियों को वह न्यूट्रिएंट्स और वाटर को वह लीव्स को देती हैं। द ग्रीन लीव्स यूज सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स, और ग्रीन लीव्स जो होते हैं सनलाइट को अपनी ओर खींच करके एब्जॉर्ब करके उन सब चीज़ों से मिल करके प्लांट्स का फूड रेडी होता है। ओके, Now question number third is leaves of which plants are used to make medicine। अब आप ये बताइए किस प्लांट की पत्तियां जो हैं मेडिसिन के लिए यूज होती हैं। आंसर नंबर थर्ड, लीव्स ऑफ तुलसी, यूकलिप्टस, नीम एंड मिंट आर यूज टू मेक मेडिसिन। ठीक है, जो प्लांट्स की जो कौन कौन सी लीव्स हैं, तुलसी लीफ, यूकलिप्टस जिसे लिप्टस कहा जाता है, नीम की पत्तियां और पुदीने की पत्तियां, इन पत्तियों का यूज़ जो है दवाइयों के रूप में किया जाता है, मीन्स मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ कंपोस्ट। अब कंपोस्ट किसे कहते हैं, कंपोस्ट मीन्स तो होता है खाद, ये आप जानते हैं। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंपोस्ट इज मेड ऑफ materials such as leaves, shredded twigs and kitchen scraps. We use it to make soil fertile. अब कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट वह चीज़ है जो मटेरियल सच एज लीव्स, जैसे मटेरियल्स उनको कैसे मिलता है, पत्तियाँ तो खाद को बनाने के लिए पत्तियों का यूज़ किया जाता है, श्रेडेड ट्विग्स होती हैं एंड किचन स्क्रैप्स होते हैं। किचन स्क्रैप्स मीन्स होता है कि जो किचन से जैसे वेजिटेबल पील्स निकल आए और जो सब्जियां हम काटते हैं उनके थोड़ी बहुत जो छिलके और सामने का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, ये सारी चीज़ उससे काट करके रखे जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो श्रेडेड ट्विग्स। जो श्रेडेड ट्विग्स क्या होती हैं, जो टहनियाँ कटी हुई होती हैं, डालियाँ, है ना। और किचन स्क्रैप जो किचन से निकलता है, सब्जियों, फल सब्जियों का कटा हुआ सामान, उनके छिलके, है ना। वी यूज़ इट टू मेक सॉइल फर्टाइल, है ना। तो इसे क्या, उन्हें सॉइल फर्टाइल में यूज़ किया जाता है, जैसे कि उसे कंपोस्ट कर दिया जाता है और उससे क्या मिट्टी उपजाऊ बनती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 यूजेस ऑफ लीव्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको लीव्स के 4 यूजेस बताने हैं। आंसर है 4 यूजेस ऑफ लीव्स आर एज फॉलोज, है ना। लीव्स के जो 4 यूजेस हैं, ये यहाँ पर कुछ 4 यूजेस बताए गए हैं। नंबर फर्स्ट, लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स लाइक स्पिनच आर ईटन एज फूड। ठीक, लीव ऐसी कई पत्तियाँ होती हैं जिसे हम सलाद के रूप में खाने का इस्तेमाल करते हैं, लाइक अ स्पिनच। स्पिनच मीन्स पालक की पत्ती, किसकी पत्ती, पालक की पत्ती, जो सबसे ज़्यादा हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है लार्ज लीव्स लाइक दैट ऑफ बनाना आर यूज टू मेक प्लेट्स टू ईट फूड। और जो जैसे बनाना मीन्स केले की जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं ना, ठीक, तो उसको हम उसमें खाना रख करके, प्लेट्स का यूज़ करते हैं, उसमें हम खाना रख करके खाते हैं। नाउ थर्ड इज लीव्स ऑफ नीम, तुलसी, यूकलिप्टस एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। और जैसे यूकलिप्टस है, नीम्स हैं, तुलसी है, मिंट लीफ है, इनका इन पत्तियों का यूज़ जो है हम मेडिसिन बनाने के लिए
यूज़ करते हैं मेडिसिन के लिए। नाउ लास्ट पॉइंट है, लीव्स ऑफ कोकोनट, पाम एंड डेट पाम आर यूज टू मेक वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ हट्स। और तो और जैसे कोकोनट की लीव्स होती हैं, पाम लीव्स होती हैं, डेट पाम लीव्स होती हैं, है ना, इन पत्तियों का यूज़ मालूम हम क्या करते हैं, वॉल्स और रूफ्स को वॉल्स में डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और हट्स झोपड़ियाँ बनाने के लिए, झोपड़ियों में जो झोपड़ियाँ हम बनाते हैं तो हम उसकी छत बनाते हैं, और कच्ची लाइक जस्ट लाइक इस तरह से जो झोपड़ी होती है आप देखे होंगे तो उनकी जो वॉल्स होती हैं ये भी घास फूस और पत्तियों से बनी हुई होती हैं, है ना। तो ये झोपड़ी है, आप देख रहे हैं हट, तो इनको बनाने में, इनकी वॉल्स को बनाने में, इनको रूफ्स को बनाने में हेल्प मिलती है, इनका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो इनकी क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड्स मीनिंग आपको कॉपी में राइट करना है। देन इसके एक्सरसाइज जो है फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, इसे आपको बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट है डू एंड लर्न। डू एंड लर्न में यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें आपको ड्रॉ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स। इसमें क्या अलग अलग तरह की लीव्स बनानी है, जैसे आपने एक पीपल लीफ बना ली, एक में आपने ऐसी मैंगो लीफ शार्प होती है, तो इस तरह से आपको इसमें अलग अलग तरह की लीव्स बनाना, या फिर इसमें क्या करना है, और लीव्स बनाने के बाद, लीव्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इनके नेम राइट करना है, क्या कि ये बनाना लीफ है या पीपल लीफ है या मैंगो लीफ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।